हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे BSTC 2025 के बारे में। देखो, पेपर हो चुका है। ये पेपर 2 पारियों में हुआ था। रिजल्ट भी आपका आ चुका है और रिजल्ट के बाद में अब बात करेंगे। स्थिति इस बार बहुत डगमगाई हुई है क्योंकि 12वीं लेवल का जो पेपर आना चाहिए BSTC का, वो नहीं आया। अब बच्चों के अंदर संशय ये था कि सर, पिछली बार तो 430-35 वालों को भी कॉलेज नहीं मिला था। क्या है इस बार भी ऐसी स्थिति होगी? बच्चे बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कितने नंबर वालों को मिलेगी कॉलेज, क्या रहेगी कट ऑफ सर, काउंसलिंग करवानी है या नहीं, ऑल राजस्थान करना है या नहीं। हम इन चारों प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर वालों को मिलेगी कॉलेज। देखो भाई, सबसे पहले बात करें कि हम देखते हैं कि OBC, ST, SC और सबसे हाई जाती है वो सामान्य वर्ग की, और EWS के बारे में बात करेंगे। देखो, ये बातें करें तो पिछली बार देखें तो सामान्य वर्ग वालों में जो विद्यार्थी 440-50 तक है, उस विद्यार्थी को भी कॉलेज नहीं मिली थी कहीं ना कहीं। पर इस बार स्थितियां थोड़ी अलग है। इस बार देखो भाई, OBC पुरुष के अंदर देखेंगे और महिला के अंदर देखेंगे। पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल की क्या रह सकती है आंशिक कट ऑफ, क्या बातें होती है। देखो भाई, क्योंकि पिछले 3-4 सालों का अनुभव है मेरे को इस क्षेत्र में, और यही देखा है कि भाई पेपर का लेवल क्या रहता है। इस बार पेपर थोड़ा इस हिसाब से बना है। देखो भाई, पेपर देखें तो पुरुषों के अंदर OBC में जो विद्यार्थी है वो 400 प्लस होगा, 420 प्लस होगा। उस विद्यार्थी को कहीं ना कहीं अपनी चॉइस की कॉलेज मिलने की उम्मीद है। अब देखो, महिला के अंदर, OBC के अंदर जो 410 के प्लस बच्चियां हैं, या 400 या 410 5 के करीब जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों को कॉलेज मिलने के कन्फर्म चांसेस है और चॉइस की कॉलेज में। देखो, ST की क्या रहती है। देखो भाई, ST SC की क्या रहती है, सामान्य वर्ग की क्या रहती है। देखो, OBC से सीधा हम देखेंगे सामान्य वर्ग की क्या रहती है। हम देखेंगे सामान्य वर्ग की क्या रहेगी, कट ऑफ देखेंगे सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग के अंदर देखेंगे तो पुरुषों के अंदर जिस विद्यार्थी के 435-40 के करीब है, वो विद्यार्थी कन्फर्म उसे चॉइस की कॉलेज मिलेगी। जो कॉलेज भरेगा वो मिल जाएगी उसे कन्फर्म। और महिला के अंदर देखें तो महिला देखो भाई, 420 के आसपास में उसको कॉलेज मिल जाएगी। फिर देखो, फिर बात करते हैं EWS के अंदर। EWS के अंदर देखो भाई, जो लगभग हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी 400 के प्लस है उसके क्या मिल जाएगी कॉलेज, और जो बच्ची 380 के प्लस है उसको कॉलेज मिलने की, यहाँ पर चॉइस के कॉलेज मिलने की EWS में चांसेस है। फिर बात करेंगे SC के अंदर। SC के अंदर क्या रहेगी सर? तो SC के अंदर जो विद्यार्थी या जो पुरुष 400 या 405 के करीब है उसको कॉलेज मिल जाएगी। SC के अंदर ये चांसेस रहेंगे। और जो बच्ची अपने यहाँ पर 370 से 380 के करीब है उसको कॉलेज चॉइस की मिल जाएगी। फिर देखो, ST के अंदर क्या स्थिति रहेगी। ST के अंदर स्थिति देखें तो यहाँ पर देखें कि जो विद्यार्थी 360 के प्लस है उसको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने के, चॉइस के कॉलेज मिलने की चांसेस है। और देखो भाई, यहाँ पर जो बच्ची 330-335 के करीब है उस बच्ची को कॉलेज मिल जाएगी। अब देखो, उसमें क्या होगा, यहाँ पर OBC में कोई ऑल राजस्थान कर रहा है तो 5-7-10 नंबर कम कर सकता है। हर जगह 10-20 नंबर तक का भी गैप आ सकता है। तो देखो भाई, ऑल राजस्थान किस विद्यार्थी को करना है, किस विद्यार्थी को नहीं करना है। यदि मान लो कि कोई विद्यार्थी कह रहा है मैं सर OBC का हूँ
और मेरे नंबर आ रहे 390 और 400 के करीब या 400 प्लस आ रहे, तो आप ऑल राजस्थान कर सकते हो। आपको कॉलेज तब भी मिलेगी, नहीं तो फिर रिस्क का काम है। देखो भाई रिस्क रहेगी, फिर ऑल राजस्थान करो जो विद्यार्थी, और वहाँ पर कोई महिला 350 प्लस है ओबीसी की, तो वो ऑल राजस्थान करो, उसे कॉलेज मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएगी राजस्थान के अंदर। यहाँ पर सामान्य वर्ग के अंदर कोई पुरुष है, कोई लड़का है, तो वो 420 के करीब है, कहते हैं सर मेरे को कॉलेज मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएगी, ऑल राजस्थान कर, कौन सी ना कौन सी लिस्ट में तेरा नाम आ जाएगा। यदि कोई बच्ची है कह रही मेरे 400 नंबर है, ऑल राजस्थान करो, आपको कॉलेज मिल जाएगी कहीं ना कहीं। EWS में है कोई, तो कह दो भाई हाँ कॉलेज मिलने के चांस है आपको, यदि 380 के करीब है, ऑल राजस्थान करो, आपको कॉलेज मिल जाएगी। फिर यहाँ पर कोई कह दे कि 350 के आसपास है, तो ऑल राजस्थान करो, आपको कॉलेज मिल जाएगी। SC में यदि कोई बच्चा है जिसके 370 380 बन रहे हैं, तो वो ऑल राजस्थान करेगा, उसको कॉलेज मिल जाएगी। यदि कोई बच्ची है 350 340 के आसपास है, ऑल राजस्थान करेगी, उसे कॉलेज मिल जाएगी। ST में यदि कोई लड़का है उसको 325 से लेकर 350 है, या फिर इससे भी 5-10 नंबर कम है, तो इस बार चांस है मिल जाएगी कॉलेज। पेपर बड़े टफ स्तर का बना था, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कोई लड़की है तो 300 प्लस है, और राजस्थान कर लेना, आपको कॉलेज मिलने के कहीं ना कहीं चांस होंगे। तो ये है ऑल राजस्थान का फर्क। देखो हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया, कितने नंबर वालों को मिलेगी कॉलेज। 2 प्रश्न एक साथ में क्या रहेगी, कट ऑफ काउंसलिंग करानी चाहिए कि या नहीं करानी चाहिए? करानी चाहिए। देखो ओबीसी के अंदर जिस विद्यार्थी के 400 के आसपास नंबर है, वो काउंसलिंग करवाए, ऑल राजस्थान करे। देखो भाई सामान्य के अंदर जिस विद्यार्थी के 410 प्लस नंबर है, वो काउंसलिंग कराए, कन्फर्म है। यहाँ 5-10 नंबर कम भी हो तो काउंसलिंग करो, यहाँ पर 400 करीब है तो भी काउंसलिंग करो। और जिस विद्यार्थी के SC में 350 के आसपास 340 350 है, तो वो काउंसलिंग कराए। ST के अंदर यदि किसी विद्यार्थी के 300 प्लस है, तो वो काउंसलिंग कन्फर्म करे और ऑल राजस्थान करे, ये सभी विद्यार्थी। और EWS के अंदर यदि किसी विद्यार्थी के 360 350 प्लस है, यानी कि 360 के करीब या 350 के करीब है, तो वो विद्यार्थी काउंसलिंग करवा सकता है। देखो भाई इसमें कोई संशय नहीं है, यदि नंबर कम है तो आप ऑल राजस्थान करिए, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलेगी। ये मौका गंवाना मत भाई, किसी के कहने पर तेरे को कॉलेज नहीं मिलेगी, तो आप मौका मत छोड़ना। कोई पैसे आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी कॉलेज नहीं मिलेगी तो आपके पैसे बच जाएंगे। ऐसी मैं कह रहा हूँ, यदि कोई विद्यार्थी रिस्क ले रहा है तो उसके 350 प्लस किसी भी कैटेगरी में है, तो वो काउंसलिंग करवाए। क्योंकि देखो भाई इन चीज़ों का कोई तकाजा नहीं रहता, सारे विद्यार्थी यही सोचते हैं वो उसके इतने नंबर है, उसके इतने नंबर है, तो सारे काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, तो हम देखेंगे कि फिर स्तर गिरता है। और हर साल सेम स्थिति नहीं रहती, ध्यान रखना। तो ओके विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ में, हम आपको इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। यदि चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।